हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट वीडियोस में 1 से 25 तक क्वेश्चंस था और ये मेरा दूसरा वीडियोस है जिसमें 26 से 50 तक क्वेश्चंस है। तो हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो। ऑप्शन बी, वह राज्य जो धर्म विरोधी है। सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। डी, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, इसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे। तो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें कि एक मौलिक अधिकार अभी फिलहाल में हटा दिया गया है और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है 7। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। ए, कानूनी समानता। बी, राजनीतिक समानता। सी, सामाजिक समानता। डी, या आर्थिक समानता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। ये उद्गार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 में है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है क्या है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी में है लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, यही राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है आपका। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये एग्जाम में फिर से आ जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। तो आप लोग बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो सूची में शामिल है भारतीय नागरिक के। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य सूची में शामिल है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। इसमें शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, यही मौलिक कर्तव्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं, खासकर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में बहुत बार ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। कब शामिल किया गया, कितने टाइम में शामिल किया गया, किस वर्ष में, वो सारा पूछा जाता है। तो आप ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है बहुत बार, हर एक शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपका यूएसए से लिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है वोट देने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया। कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1950 में लागू हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यही आपका सामाजिक न्याय है। क्वेश्चन नंबर 36, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में क्या दिया है? न्याय, बी भाईचारा, सी स्थिति की समानता या डी वयस्क मताधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी। ये है जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख इसका नहीं किया गया है, वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? जैसे कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि किस वर्ष में हम लोग वोट दे सकते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन ए, 18 वर्ष से लोग वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति लोग के हाथ में होता है, लोग। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये संघीय सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है क्या? राष्ट्रपति सरकार की एक विशेषता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसी को हटाया गया था, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये एग्जाम में मतलब बोला जाए तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लोकतंत्र की सफलता। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो जैसे कि ये इस टाइप से एक पहले भी क्वेश्चन बना था जिसमें कि इसी टाइप से पूछा गया था कि संविधान कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं, इसके पहले भी बहुत बार पूछे जाते हैं,
तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा और पढ़ कर ही जाइएगा। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है CHSL का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है CHSL का, CHSL में आया था ये क्वेश्चंस। तो ये है आयरलैंड से लिया गया है ये क्वेश्चंस। ये जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ एक मौलिक कर्तव्य है, 1। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया था। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आर्य संविधान से अपनाया गया था। ऑप्शन डी। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो बताइए गाइस आप लोग, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब लागू किया गया था? तो ये 1976 में लागू किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका आयरलैंड से प्रेरित है। ये नीति निर्देशक जो ये है सिद्धांत, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 क्वेश्चंस पे। तो इसमें है किसके शासन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई सरकार के टाइम में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसके पहले जैसे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इनके टाइम में ये जो संपत्ति के अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। फिर ये 6 बचा था, मतलब 6 मौलिक अधिकार। तो ये मोरारजी देसाई सरकार के टाइम में हटाया गया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।